गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रेरणा कोचिंग सेंटर पुरा प्रसाद में आपका स्वागत है। देखो मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको कोडिंग डिकोडिंग आपको बताएंगे। कोडिंग डिकोडिंग आपको बताएंगे क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में ओनली आपके तीन पैटर्न होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में ओनली आपके तीन पैटर्न होते हैं। उन तीन पैटर्न को लगा दो, बिल्कुल तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि तीन पैटर्न कौन से होते हैं वो आपके देखो ध्यान से। एक तो होगा तुम्हारा फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा, बिल्कुल सीधा। फॉरवर्ड पैटर्न कैसा होगा? बिल्कुल सीधा होगा। क्योंकि सीधा कैसे होगा? देखो, फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा। यहां या तो 1 प्लस होगा, या 2 प्लस होगा, या 3 प्लस होगा, या 4 प्लस होगा। तो फॉरवर्ड पैटर्न में बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा। +1 से होगा, या +2 +3 +4, या -1 -2 -3 -4। तो फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा, बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा फॉरवर्ड पैटर्न। अब देखो दूसरा पैटर्न होगा रिवर्स पैटर्न। दूसरा पैटर्न होगा रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स पैटर्न कैसे होगा? देखो ध्यान से। दूसरा पैटर्न होगा आपका रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स पैटर्न का मतलब ये होगा, ये आपका उल्टा पैटर्न होगा, उल्टा, बिल्कुल उल्टा पैटर्न रिवर्स पैटर्न होगा। ये आपका उल्टा पैटर्न होगा रिवर्स पैटर्न, ये आपका रिवर्स पैटर्न होगा। तीसरा पैटर्न होगा, तीसरा पैटर्न आपका तीसरा जो पैटर्न होगा वो क्रॉस पैटर्न होगा, क्रॉस पैटर्न। तीसरा पैटर्न होगा वो आपका क्रॉस पैटर्न होगा, तीसरा पैटर्न। तो देखो ये आपका क्रॉस पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न। तो आपके ये कोडिंग डिकोडिंग में तीन पैटर्न लगा दो, ये फॉरवर्ड पैटर्न, ये रिवर्स पैटर्न, ये क्रॉस पैटर्न। आपका आंसर आ जाएगा, तीन पैटर्न। तो हम आपको आगे ये आपकी स्क्रीन पर सवाल आज का प्यारे साथियों देखो ये आपके तीन पैटर्न होंगे। तो तीन पैटर्न कौन से होंगे? नंबर फर्स्ट पैटर्न होगा आपका फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न आपका बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा, बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा। या तो +1 हो रहा होगा, या +2 हो रहा होगा, या +3 हो रहा होगा फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा पैटर्न होगा आपका रिवर्स पैटर्न। दूसरा पैटर्न होगा आपका रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स पैटर्न में ये आपका उल्टा पैटर्न होगा, रिवर्स पैटर्न आपका उल्टा पैटर्न होगा, रिवर्स पैटर्न। तीसरा पैटर्न होगा क्रॉस पैटर्न। तीसरा पैटर्न होगा आपका क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न होगा वो आपका कैसे होगा? क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न होगा आपका, ये होगा आपका क्रॉस पैटर्न। तो ये पूछ रहा है अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का कि हैंड को आईवो लिखा जाता है तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा? हैंड को आईवो लिखा जाता है तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान दो, क्योंकि हैंड ये लिखा है हैंड, तो हैंड के नीचे IBOE लिखो, IBOE
बी ओ ई, और इन पर अपने संख्यात्मक मान लिख दो। एच कितने पर आता है? एच कितने पर आता है? 8 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, और डी 4 पर, आई 9 पर, बी 2 पर, ओ 15 पर, ई 5 पर। अब इसमें देखो कौन सा पैटर्न लग रहा है। 3 पैटर्न है हमारे पास, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। तो ये देखो, यदि आपने अंक लिख दिए तो आपको दिखाई दे जाएगा कौन सा पैटर्न लग रहा है, कौन सा पैटर्न लग रहा है, क्योंकि उसमें अंक से ये मालूम पड़ जाएगा कि फॉरवर्ड पैटर्न है कि रिवर्स पैटर्न है कि क्रॉस पैटर्न है। तो देखो इसमें देखते हैं, ये देखो 8 से 9 1 प्लस हो रहा है, 1 से 2 1 प्लस हो रहा है, और 14 से 15 आपका 1 प्लस हो रहा है, 4 से 5 आपका 1 प्लस हो रहा है। तो फॉरवर्ड पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न है। फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न है, क्योंकि फॉरवर्ड पैटर्न कैसा होगा? बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा। या तो प्लस प्लस हो रहा होगा, या प्लस 2 2 हो रहा होगा, या प्लस 3 3 हो रहा होगा। तो अब बताओ सिल्क का कोड क्या होगा? तो सिल्क का कोड, ठीक है, 1 प्लस हो रहा है तो आपको 1 प्लस करना है, 1 प्लस करना है। यहां भी 1 प्लस, यहां भी 1 प्लस, यहां भी 1 प्लस, यहां भी 1 प्लस। तो आपको करना है +1 +1 +1 +1। तो 19 1 20, 9 1 10, 12 1 13, ये कितना होगा? 12। तो 20 पे क्या आएगा? टी, 10 पे क्या आएगा? जे, 10 पे क्या आएगा? जे, 13 पे क्या आएगा? एम, 12 पे क्या आएगा? एन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा टी जे एम एल, ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें लग गया फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, ये नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपका दूसरा सवाल। देखो ध्यान से, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, सोचो विचारो, अपने विचार विमर्श करो इस सवाल पर। इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा? बस ये समझ लो, आपके कोडिंग डिकोडिंग में, आपके कोडिंग डिकोडिंग में आपके 3 पैटर्न होते हैं। तो उन 3 पैटर्न को लगा दो, 3 पैटर्न को आप लगा दो। बस ये समझ लो, कोडिंग डिकोडिंग का कितना भी आपका तगड़ा सवाल हो, कोडिंग डिकोडिंग में 3 पैटर्न लगा दो। 3 पैटर्न कौन से हैं वो आपके, देखो ध्यान से, हम बता रहे हैं आपको 3 पैटर्न कौन से होते हैं। एक तो होता है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा। सीधा पैटर्न कैसे होगा? देखो ध्यान से, देखो फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा। फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा। फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा। सीधा पैटर्न का मतलब होता है या तो +1 +2 +3 +4। तो फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा होगा। या फॉरवर्ड पैटर्न में -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। तो फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब होता है बिल्कुल सीधा पैटर्न। तो पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न से सीधी तो नहीं है, फिर देखेंगे हम क्रॉस पैटर्न। कोई सीरीज गुणा से क्यों नहीं है? तो गुणा से, ये क्रॉस पैटर्न होता है। अगर क्रॉस पैटर्न नहीं लग रहा तो ये समझो रिवर्स पैटर्न लगेगा। तो रिवर्स पैटर्न लगा दो। तो देखो इसमें देखते हैं हम, हैंड को I
वो लिखा जाता है, तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा, सिल्क को क्या लिखा जाएगा। तो ये देखना, इसके आगे ऐसे मत करना आपको कि एच से ये बढ़ रहा, ये इससे वो ये हो रहा, इससे ये हो रहा, इससे ये हो रहा। इसमें क्या करना है आपको, यदि कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल करना है आपको, तो ये करना है कि हैंड के नीचे ये लिखो। तो क्या लिखा है हैंड के नीचे, ये तो लिखो ई ओ बी आई। अब इन पर अंक लिख दो, अंक लिखो। एच कितने पे आता है, 8 पर, 8, 1, N 14, D 4, E 5, O 15, B 2, I 9। अब देखो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, देखो ध्यान से कौन सा पैटर्न लग रहा है, क्योंकि अगर इन पर अंक लिखते ही पैटर्न को तुरंत पता लग जाता है पैटर्न कौन सा लग रहा है, अंक लिखते ही। तो देखो ध्यान से, देखो इसमें अगर मैं इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लगाना चाहता हूं, तो फॉरवर्ड पैटर्न क्या होगा, बिल्कुल सीधा होगा पैटर्न। 8 से 5 3 का अंतर आया, 1 से 15। तो ये फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल काम नहीं कर रहा है आपका, फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल काम नहीं कर रहा है आपका। तो देखो आप क्रॉस पैटर्न लगा के देखो, क्रॉस पैटर्न लगाया तो 8 से 7, ये भी क्रॉस पैटर्न नहीं, तो रिवर्स पैटर्न लगा दो, रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न लगा दो बिल्कुल। देखो रिवर्स पैटर्न से सवाल हो गया, 8 से ये आपके 9 हो गए, 4 से ये 5 हो गए, 1 से आपका ये 2 हो गया, और 14 से ये आपका 15 हो गया। तो ये आपका रिवर्स पैटर्न हो गया बिल्कुल। अब इसमें रिवर्स पैटर्न लगा दो आप, तो देखो यहां क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 +1 +1 +1 +1, तो +1, ठीक है। यहां कितना आ गया आपका, +1 करोगे 20, और यहां कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 11 12, यहाँ +1 करोगे तो कितना आ जाएगा 13, यहाँ +1 करोगे तो कितना आया 10। तो देखो तो L 13 पे क्या आएगा M, 10 पे क्या आएगा J, 20 पे क्या आएगा T। तो ये आपका आंसर आ गया L L M J T। तो ये आपका कौन सा पैटर्न से हुआ है, रिवर्स पैटर्न। ये इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, रिवर्स पैटर्न। इसमें कौन सा पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न। तो REVERSE, रिवर्स पैटर्न। तो ये आपके रिवर्स पैटर्न से ये सवाल हो चुका। अब देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल ये आपकी नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका। देखो ध्यान से, देखो तीसरा सवाल, ये नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका। तो ध्यान से देखो, इसमें लगा कौन सा पैटर्न लग रहा है। हम कोडिंग डिकोडिंग में ओनली 3 पैटर्न जानते हैं। तो 3 पैटर्न देखो वो कौन से होते हैं आपके 3 पैटर्न, ठीक है, बार बार बता रहे हैं आपको 3 पैटर्न कौन से होंगे। देखो ध्यान से, एक तो आपका रिवर्स पैटर्न होगा, रिवर्स पैटर्न आपका, ये रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न होगा, वो बिल्कुल उल्टा पैटर्न होगा तीनों। देखो ध्यान से, ये आपका रिवर्स पैटर्न हो गया, ये आपका रिवर्स पैटर्न हो गया। अब देखो या तो सीरीज हो सकती है रिवर्स पैटर्न से, या सीरीज बन सकती है आपकी क्रॉस पैटर्न से, क्रॉस पैटर्न से। तो क्रॉस पैटर्न होगा आपका, क्रॉस पैटर्न कैसे होगा, देखो क्रॉस पैटर्न ये होगा आपका, ठीक है। या सीरीज बन सकती है आपकी फॉरवर्ड पैटर्न से, फॉरवर्ड पैटर्न से। तो फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा, फॉरवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न कैसे होगा, बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा फॉरवर्ड पैटर्न, बिल्कुल फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा। या तो +1 +2 +3
अब देखो ध्यान से, अब ये हम देखते हैं कि हैंड को BIEO लिखा जाता है, तब सिल्क को क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, इसके नीचे ये जो अनुपात का चिन्ह दिया है, ये BIO लिखा है, ये इसके नीचे लिख दो, BIEO इसके नीचे लिख दो, तुरंत इनकी काउंटिंग कर दो, फिर देखो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो लगाओ मेरे प्रिय रसगुल्ले, इसमें लगाओ पैटर्न कौन सा लग रहा है मेरे दोस्तों, बिल्कुल लगाओ इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, BIEO। अब इन पर गिनती डालो, तभी मालूम पड़ेगा क्या ये कौन सा पैटर्न आपका लग रहा है। तो देखो कौन सा पैटर्न लग रहा है, इन पर अंक डालो। H कितने पर आती है? 8 पर। A कितने पर आती है? 1 पर। N कितने पर आती है? 14 पर। D कितने पर आती है? 4 पर। ऐसे B कितने पर? 2 पर। I 9 पर। E 5 पर। O 15 पर। लगाओ इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, देखो अपने विचार विमर्श करो, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उन्हीं की ही जीत होती है। देखो ध्यान से लगाओ कौन सा पैटर्न लग रहा है। 14 से ये 15 हो गया, तो 14 से ये 15 हो गया, 4 से ये 5 हो गया। अब इसमें देखो 1 से 2 हो गया और 8 से 9 हो गया, तो ये देख लो कौन सा पैटर्न आ गया, ये आपका क्रॉस पैटर्न आ गया। कौन सा पैटर्न है? ये आपका क्रॉस पैटर्न है। तो देखो क्रॉस पैटर्न है ये आपका क्रॉस पैटर्न, इसमें कौन सा पैटर्न लगे? आपका क्रॉस पैटर्न। तो लगा दो इसमें क्रॉस पैटर्न। देखो क्रॉस पैटर्न लगाते हम, तो क्रॉस पैटर्न लगा दो, ये आपका क्रॉस पैटर्न। यहां क्या हो रहा है इस सीरीज में? देखो 1 प्लस हो रहा है, इसमें भी 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 1 प्लस हो रहा है। तो इसमें भी कर दो 10, I 9 आती है, 1 प्लस करेंगे 10 हो गया, S 19 पे आती है तो 20 हो गया, K 11 पे आती है तो 1 जोड़ दिया तो 12 हो गया, L 12 पे आती है तो 1 जोड़ दिया 13 हो गया। ठीक है, तो 10 पे क्या आएगा? 10 पे क्या आएगा? 10 पे क्या आएगा? J। 20 पे क्या आएगा? T। 12 पे क्या आएगा? N। 13 पे क्या आएगा? M। तो इसका आंसर क्या आएगा? JTLM। JTLM। तो इसका आंसर आ गया आपका, इस सवाल का आंसर आ गया JTLM। JTLM। तो ये आपका इसका आंसर आ गया इस सवाल का। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। ये नेक्स्ट सवाल आ चुका आपका, देखो ध्यान से, ये नेक्स्ट सवाल आ चुका। देखो मेरे रसगुल्ले, नेक्स्ट सवाल आपका स्क्रीन पर लगा दिया गया है, इसमें विचार अपने विमर्श करो कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। देखो बड़ी अच्छी तरीका से, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, राइट को VQHSD लिखा जाता है, तब MIGHT को क्या लिखा जाएगा? तो देखो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो देखते हैं। हम कोडिंग डिकोडिंग में 3 पैटर्न जानते हैं, वही 3 पैटर्न लगा दो तो कोडिंग डिकोडिंग का बिल्कुल सवाल तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 3 पैटर्न जानते हैं। एक तो फॉरवर्ड पैटर्न होता है बिल्कुल सीधा पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न होगा आपका, बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा, क्योंकि सीधा पैटर्न है ये फॉरवर्ड पैटर्न, या तो +1 हो रहा होगा या +2 या +3, ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न आपका रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, तो दूसरा आपका पैटर्न होगा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न का मतलब उल्टा पैटर्न होगा। उल्टा पैटर्न देखो कैसे होगा, ध्यान दो मेरे रसगुल्ले, ध्यान दो, रिवर्स पैटर्न, ये देखो रिवर्स पैटर्न है, ठीक है। अब देखो क्रॉस पैटर्न, ये 3 पैटर्न पर कोडिंग डिकोडिंग आधारित है, ये हम आपके समझ बीच ला चुके हैं तीनों पैटर्न।
तो तीसरा पैटर्न होगा आपका क्रॉस पैटर्न। तीसरा पैटर्न आपका कौन सा होगा? क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न। तो देखो क्रॉस पैटर्न कैसे होगा? क्रॉस पैटर्न ये आपका क्रॉस पैटर्न है, या तो इससे सीरीज यहां भी 1 प्लस 2 प्लस या 1 प्लस या 1 प्लस 1 प्लस या 1 माइनस 1 माइनस। देखो अब इसमें लगाओ अपना पैटर्न। कौन सा पैटर्न से ये सवाल है? तो देखो ध्यान से, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इतना करना है कि इसके नीचे ये सीरीज लिख दो। लिखो वी क्यू एच, देखो एस डी। अब इनकी काउंटिंग कर दो, काउंटिंग करो। डब्ल्यू कितने पर आता है? 23 पर। आर कितने पर आता है? 18 पर। आई कितने पर आता है? 9 पर। टी कितने पर आता है? 20 पर। ई कितने पर आता है? 5 पर। अब देखो वी कितने पर आता है? 22 पर। लगाओ क्यू 17, एच लगा दो 8, 17, ठीक है। क्यू 17, एच 8, एस 19, डी 4। देखो ध्यान से, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है? लगाओ। देखो इसमें 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस। तो ये तुम्हारा कौन सा पैटर्न हो गया? ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न होगा, बिल्कुल सीधा पैटर्न लगा हुआ है। तो आप लिखवा रहा है आपको माइट को क्या लिखा जाएगा? माइट को क्या लिखा जाएगा? देखो साथियों, माइट को क्या लिखेंगे? ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न है, तो इसे माइट को देखो, माइट को क्या लिखेंगे? तो ध्यान दो, इसमें 1 माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, तो इनकी काउंट कर दो। 13, आई 9, जी 7, एच 8, टी 20। अब एक माइनस करना है, -1 किया इसमें से, तो कितना बचा? 12। इसमें से एक माइनस किया मेरे साथियों, इसमें से एक माइनस किया तो 8 बचा। इसमें से 1 माइनस किया तो कितना आ गया? 6 आ गया। इसमें से 1 माइनस किया तो 7 आ गया। इसमें से 1 माइनस किया तो 19 आ गया। अब देखो साथियों इनकी का, ठीक है, 1 लिख दो। 12 पे क्या आएगा? एल आएगा। 8 पे क्या आएगा? एच आएगा। 6 पे क्या आएगा? एफ आएगा। 7 पे क्या आएगा? जी आएगा। और 19 पे क्या आएगा? एस आएगा। तो ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न से ये आपका सवाल आ चुका। तो इसका आंसर क्या हो गया? एल एच एफ जी एस। ये आपका आंसर फॉरवर्ड पैटर्न से आ चुका। देखो साथियों, देखो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। तो देखो ये तुम्हारा नेक्स्ट सवाल आ चुका। ये हमने आपका नेक्स्ट सवाल लगा दिया। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये चेयर लिखी है, चेयर, ये चेयर लिखी है, ये मिसप्रिंट हो गई है टाइपिंग वालों पर, क्योंकि यहां आएगा चेयर, तो हम लगा CHA, ए होगा, चेयर होगा, ठीक है। ये होगा CHAIR। तो चेयर को EJCKT लिखा जाता है, तब टेबल को क्या लिखेंगे? देखो चेयर को EJCKT लिखा जाता है, तब TABLE टेबल को क्या लिखा जाएगा? तो देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, कोडिंग में 3 पैटर्न है आपके, फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। तीनों पैटर्न को लगा दो। तीनों पैटर्न में से एक ना एक पैटर्न फिट होगा सवाल में। तो देखो साथियों, देखो मेरे प्यारे रसगुल्ले, देखो ध्यान से, ये चेयर का ये लिखा जाता है, तो इसके नीचे से लिख दो, आपका तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा पैटर्न इसमें लग रहा है। तो देखो लगाओ इसमें,
देखो इसके नीचे लिखो E J C K T। अब इनकी काउंटिंग कर दो, काउंटिंग कर दो। C कितने पाएगा? 3 पर, H 8 पर, A 1 पर, I 9 पर, R 18 पर, तो E 5 पर, J 10 पर, C 3 पर, K 11 पर, 20 पर। अब देखो ध्यान से, इसमें कौन सा पैटर्न आपका लग रहा है? लगा दो। 3 पैटर्न है हमारे पास, फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा, ठीक है, और रिवर्स पैटर्न, ठीक है, ये उल्टा पैटर्न होगा। क्रॉस पैटर्न ये मल्टीपल। अब तो देखो ध्यान से, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है? तो देखो बिल्कुल पैटर्न मालूम पड़ गया, क्योंकि इन्हें काउंटिंग करते ही तुरंत पैटर्न आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो 3 से ये 5 हो गया, तो 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया साथियों। अब देखो ये आपका 8 से 10 हो गया, देखो तो ये कितना हो गया? ये 2 बढ़ गया। अब 1 से 3 हो गया, तो इसमें भी 2 बढ़ गया। अब देखो ये 2 बढ़ गया, ये भी 2 बढ़ गया, तो बिल्कुल फॉरवर्ड पैटर्न लग गया आपका। तब देखते हैं इसमें टेबल में लगाते हैं, तो इसका कितना बढ़ गया आपका? 2 बढ़ गया, तो ये 20, क्योंकि 20 1 2 12 E 5 पर आती है, 2 जोड़ देंगे तो 22 हो गया आपका। इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये आपका 3 हो गया। इसमें 2 जोड़ देंगे आप, इसमें 2 जोड़ देंगे आप, तो कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें 2 जोड़ देंगे आप, तो कितना हो जाएगा? इसमें 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7 हो गया। तो देखो तुरंत मालूम पड़ जाता है कौन सा पैटर्न लग रहा है काउंटिंग करते हुए। तो देखो ये 22 पर V, या 3 पर C, 4 पर क्या आएगा? D, 14 पर क्या आएगा? N, 7 पर क्या आएगा? G। तो ये आपका आंसर आ चुका। देखो धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल ये समझ लो कि ये 3 पैटर्न लगा दो कोडिंग टू कोडिंग के, ये समझ लो तुरंत तुम्हारा आंसर आएगा। रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, तुरंत आंसर आएगा आपका। तो लगाओ, लगा दिया, तो ये फॉरवर्ड पैटर्न है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया आपका V C D N G। देखो साथियों ये आपका आंसर आ गया। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर हम आपके लिए लगाते हैं, तो देखो ध्यान से। आपका नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर सेट कर रहे हैं, देखो ध्यान से। ये आ गया आपका नेक्स्ट सवाल, देखो ध्यान से। ये आपका नेक्स्ट सवाल लगा दिया आपकी स्क्रीन पर। देखो कौन सा पैटर्न लग रहा है इसमें, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो साथियों कौन सा पैटर्न लग रहा है इसमें। देखो ये कह रहा है कि श्याम को JXVEP लिखा जाता है, तब पिंकू को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तब पिंकू को क्या लिखा जाएगा? देखो हम कोडिंग डिकोडिंग में 3 पैटर्न जानते हैं, उसी के अनुसार आपका सवाल आएगा। तो 3 पैटर्न कौन से होंगे प्यारे साथियों? एक तो होगा आपका फॉरवर्ड पैटर्न, एक होगा आपका रिवर्स पैटर्न, एक होगा आपका क्रॉस पैटर्न। तो देखो फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा, फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा। ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न है, ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न है। ये आपका कौन सा पैटर्न है? ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न है ये आपका, ठीक। अब देखो क्रॉस पैटर्न, ये आपका क्रॉस पैटर्न है, ये आपका क्रॉस पैटर्न है। अब देखो ये आपका रिवर्स पैटर्न है, ये आपका रिवर्स पैटर्न है। तो देखो साथियों अब तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल हल करना है तो ये समझ लो लेटर के नीचे लेटर लिखो, लेटर के नीचे लेटर लिखो,
यदि आपको फॉरवर्ड पैटर्न या क्रॉस पैटर्न या रिवर्स पैटर्न को तुरंत मालूम पड़ जाएगा, इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है क्या क्रॉस पैटर्न लग रहा है क्या रिवर्स पैटर्न लग रहा है, तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। देखो साथियों, तो कौन सा पैटर्न लगेगा, ध्यान से देखो, क्योंकि लेटर के नीचे तुरंत लेटर लिखना है। तो देखो जे एक्स वी ई पी। तो देखो साथियों कौन सा पैटर्न लगेगा, ये आपका, देखो ध्यान से इन पे काउंटिंग कर दो। तो देखो एस कितने पे आएगा, एस आएगा आपका 19, एच कितने पे आएगा 8 और बाई कितना आएगा 25 और एक एम कितना आएगा 13। तो ऐसे ही आपके इन्हें काउंटिंग कर दो, जे कितने पे आएगा 10 पर, एक्स कितने पे आएगा 24 पर, वी कितने पे आएगा 22 पर और ये आपका ई 5 पर और पी 16। तो देखो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, ध्यान से देखो। तो देखो इसमें आपका या तो फॉरवर्ड पैटर्न होगा या आपका क्रॉस पैटर्न होगा या आपका होगा रिवर्स पैटर्न। तो तीनों पैटर्न को देखो, सोचो, अपने विचार विमर्श करो, अपनी योग्यता को जागृत करो, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। हम जानते थे फॉरवर्ड पैटर्न लगाना चाहते, तो लगाओ फॉरवर्ड पैटर्न, क्योंकि फॉरवर्ड पैटर्न लगाओगे तो सीधा पैटर्न होगा, बिल्कुल फॉरवर्ड पैटर्न आप लगाओगे तो बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा। सीधा पैटर्न या तो +1 1 या +1 +2 +3 हो रहा होगा। तो देखते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न को लगाया 19 से 10, ठीक है, ये आपके 9 ज्यादा है और ये आपके बहुत ज्यादा 16 ज्यादा है, तो फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्रॉस पैटर्न को लगाते हैं, ये आपके 5 ज्यादा है, ये आपके 2 ज्यादा है। तो समझो ना तो इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है ना आपका क्रॉस पैटर्न लग रहा है, तो रिवर्स पैटर्न को लगा दो। तो रिवर्स पैटर्न लगाते हैं, तो देखो ध्यान से, रिवर्स पैटर्न लगाते हैं तो देखो 19, तो ये -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। आप देखो ये, ठीक है, -3 हो रहा है। अब देखो आगे, ये देखो -3 हो रहा है, ये देखो -3 हो रहा है। तो ये आपका -3 हो रहा है, ये आपका -3 हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, -3, ये आपका -3 हो रहा है। तो ये आपका लग गया, ठीक है। द्वारा बताते हैं, ये आपका मिटा के बताते हैं, अच्छी तरीका से आपको बताते हैं, सवाल को परेशान मत हो। देखो देखो ध्यान से, ये आपका -3 हो गया, ये आपका रिवर्स पैटर्न लग रहा है, ये भी -3 हो गया, ठीक है। ये देखो -3 हो गया, ठीक है। ये देखो -3 हो गया, ये देखो -3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पैटर्न लग रहा है, ये आपका रिवर्स पैटर्न लग रहा है। तो लगा दो यहाँ रिवर्स पैटर्न, आप लगाओ यहाँ रिवर्स पैटर्न। तो देखो ध्यान से, रिवर्स पैटर्न लगाओ, बिल्कुल उल्टा पैटर्न होगा रिवर्स पैटर्न। तो दिखाते हैं हम आपको, देखो ध्यान से, लगाओ रिवर्स पैटर्न, जानते हैं। तो इन पर काउंटिंग कर दो, पहले तो काउंटिंग करो, काउंटिंग 16 9 14 11 20। अब देखो आपको रिवर्स पैटर्न लगाना है, तो लगाओ रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न लगाओ। कैसे लगेगा आपका रिवर्स पैटर्न, देखो साथियों हम बताते हैं रिवर्स पैटर्न। ये गया आपका रिवर्स पैटर्न। तो यहाँ -3 -3 -3 -3, तो कर दो -3, इसमें से -3 करोगे, 21 में से 3 गया
तो कितना बचा 18 कर दो। इसमें से -3 8, ठीक है। अब इसमें से -3 करोगे तो 11, इसमें से -3 करोगे तो कितना 6, इसमें से -3 करोगे तो कितना आएगा 13। लगाओ इन्हें काउंटिंग को। 18 पे क्या आएगा R आएगा, 8 पर क्या आएगा H आएगा, 11 पर क्या आएगा K आएगा, 6 पर क्या आएगा F आएगा, 13 पे क्या आएगा M आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आपका RHKFM, ये आपका आंसर। ये आपका कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, रिवर्स पैटर्न। ये आपका रिवर्स पैटर्न है। ये आपका कौन सा पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न। तो देखो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं हम आपके लिए। देखो ये आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल लगा दिया हमने, ध्यान से देखो। देखो ये नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही धमाकेदार सवाल आपकी स्क्रीन पर हमने लगा दिया। तो देखो प्यारे साथियों, देखो ध्यान से सोचो, अपने विचार उत्पन्न करो, क्योंकि हम 3 पैटर्न जानते हैं। कौन से 3 पैटर्न होते हैं, देखो कौन से 3 पैटर्न होंगे आपके। 3 पैटर्न होंगे आपके। रिवर्स पैटर्न होगा, एक तो रिवर्स पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा, एक आपका क्रॉस पैटर्न होगा जो मल्टीपल होगा, और तीसरा पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा। रिवर्स पैटर्न उल्टा पैटर्न होगा, क्रॉस पैटर्न गुणा होगा, फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा। तो इसमें लगाओ कौन सा पैटर्न लगेगा। देखो साथियों कि मदर्स को OLVEGOE लिखा जाता है, तब ब्रॉड को क्या लिखा जाएगा। तो देखो तुम्हें क्या करना है, सवाल के लिए इन पर काउंटिंग करो। पहले तो M 13 पर, O 15 पर, T 20 पर, H 8 पर, E 5 पर, R 18 पर, S 19 पर। अब इन्हें इसके लेटर इसके नीचे लिखो, तभी पैटर्न आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो देखो मेरे रसगुल्ले हो, ये क्या लिखा है O, तो इसके नीचे O लिखो। बिल्कुल लेटर की सीध पे लेटर होने चाहिए, जिससे आपको पैटर्न तुरंत मालूम पड़ जाएगा, सही पैटर्न बिल्कुल। L, इसके नीचे L, अब देखो इसके नीचे V, इसके नीचे E, इसके नीचे G, O, U। इनकी काउंटिंग कर दो, इन लेटरों की काउंटिंग करो। O 15 पर आएगा, O 15 पर, L 12 पर, देखो V 22 पर, E 5 पर, G 7 पर, O 15, U 21। इनकी काउंटिंग हो गई। अब लगाओ, या तो रिवर्स पैटर्न लगाओ, देखो सोचो विचारो, रिवर्स पैटर्न लग रहा है, या देखो क्रॉस पैटर्न लग रहा है, या फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। तीनों पैटर्नों में से देखो कौन सा पैटर्न उचित है। तो देखो ध्यान से, ये 2 बढ़ रहा है, या 3 बढ़ा, या 2 बढ़ा, या 3 बढ़ा, ठीक है। तो देखो इसी पैटर्न को चेक करते हैं, यहां कितना बढ़ गया, यहां 2 बढ़ गया, यहां देखो 3 माइनस हो गया, अब यहां देखो 2 बढ़ गया, अब देखो यहां -3 हो गया, यहां देखो 2 प्लस हो गया, यहां देखो 3 माइनस हो गया, यहां देखो 2 प्लस हो गया। तो आपका फॉरवर्ड पैटर्न हो गया, बिल्कुल सीधा पैटर्न लगा हुआ है, क्योंकि हमने इनकी काउंटिंग करके देखा और तीनों पैटर्नों पर विचार किया, तो हमें दिखा कि इसमें बिल्कुल फॉरवर्ड पैटर्न लगा हुआ है।
तो हमने तुरंत फॉरवर्ड पैटर्न को लगा दिया। तो देखो फॉरवर्ड पैटर्न को आपने लगा दिया, तो यहां लगा दो फॉरवर्ड पैटर्न को। देखो प्यारे साथियों, प्यारे रसगुल्ले मेरे जिगर के, देखो भाई BROUGHT लगाओ इसमें। तो देखो ये 2 R कितने पे आएगा 18 पर, ये समझ लो। पहले हमेशा काउंटिंग करो जिससे आपका सवाल गलत ना हुआ। काउंटिंग करो पहले। तो मैं काउंटिंग कर रहा हूं इनका। तो देखो इनकी मैं काउंटिंग कर रहा हूं। O 15 पे आएगा, U 21 पर आएगा, G 7 पर आएगा, H 8 पर आएगा, T 20 पर आएगा। और ध्यान दो पैटर्न को समझो कि पैटर्न के +2 -3 +2 -3 +2। तो पहले +2 फिर -3 फिर +2 फिर -3 +2 -3 +2। ये आपका पैटर्न है। तो देखो ये आपकी हमने काउंटिंग की, काउंटिंग करके आगे देखो इसमें +2 करेंगे तो 4 आएगा, -3 करेंगे तो 15 आएगा, +2 करेंगे 17 आएगा, -3 करेंगे तो 18 आएगा, +2 करेंगे तो 9 आएगा, -3 करेंगे तो 5 आएगा, +2 करेंगे तो 22 आएगा। अब इन्हें ठीक है, ये सॉल्यूशन होकर ये तुम्हारे अंक आ चुके। अब इन अंकों को लेटर में लिख दो। 4 पर क्या आएगा D, 15 पे क्या आएगा O, 17 पे क्या आएगा Q, R 18, I 9, 5 E, 22 पर V। ये आपका आंसर आ गया। देखो प्यारे साथियों, देखो DOKRIEV ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर हम लगाते हैं, धमाकेदार सवाल। देखो साथियों, हम आपके लिए आज कोडिंग डिकोडिंग धमाकेदार लाए हैं। देखो प्यारे साथियों, नेक्स्ट सवाल हम लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, ये आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पर आपका सवाल आ चुका। देखो ये कैसे होगा, इस पर विचार विमर्श करने आपको ये पैटर्नों को समझना है। तीनों पैटर्न में से कौन सा पैटर्न आपका लग रहा है। तो देखो बड़े प्यार से देखो सवालों को, यही आपके ये सवाल ही आपके सिलेक्शन दिलाएंगे। इतनी पढ़ाई से इतनी मोहब्बत करो कि आपकी मोहब्बत भी इम्तिहान लेने लगे। तो देखो साथियों, आगे मेरे रसगुल्ले 3 पैटर्न हम जानते हैं, क्योंकि पहला पैटर्न होगा आपका फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा पैटर्न होगा आपका क्रॉस पैटर्न, तीसरा पैटर्न होगा आपका रिवर्स पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होगा, बिल्कुल सीधा पैटर्न लगा हुआ फॉरवर्ड पैटर्न। अब देखो क्रॉस पैटर्न ऐसे होगा, और रिवर्स पैटर्न उल्टा पैटर्न होगा। तो देखो साथियों, यहां लगाते हैं। पहले इनकी काउंटिंग करो, काउंटिंग करके फिर इन लेटरों को इसके नीचे लिखो। पहले देखते हैं कि प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है, तब केशव को क्या लिखा जाएगा। तो देखो समझते हैं इस सवाल को, बड़े प्यार से समझो, बड़े प्यार से मन लगा के। ठीक है, लेटर के नीचे तुरंत लेटर लिख दो। कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल सॉल्यूशन करना है आपको, तो ये समझ लो लेटर के नीचे आप तुरंत लेटर लिख दो। तो लिखो लेटर के नीचे लेटर लिखो मेरे साथियों, लिखो SODJ लिखो साथियों, JRA।
सब्सक्राइब भी करते जाओ मेरे प्यारे साथियों। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो तुम भी हमारे लिए मेहनत करो साथियों। थोड़ा बहुत तो देखो साथियों, देखो अब यहां देखो, तो आप सब्सक्राइब भी करो, प्यार भी दो साथियों इस चैनल को। देखो ध्यान से साथियों, पी कितने पाएगा, पी 16, इनकी काउंटिंग करो, आर 18, ए 1, एम 13, ओ 15, डी 4। अब देखो इनकी काउंटिंग कर दो, एस कितना आएगा 19, ओ कितना आएगा 15, डी कितना आएगा 4, जे कितना आएगा 10, आर कितना आएगा 18, ए कितने पर आएगा 1 पर। तो हमारे पास 3 पैटर्न है। देखो एक तो हमारा जो पैटर्न होगा फॉरवर्ड पैटर्न होगा, क्रॉस पैटर्न होगा, रिवर्स पैटर्न होगा। 3 पैटर्न है, तीनों पैटर्नों को लगा के देखते हैं। तो 3 पैटर्नों को देखो कि इसमें कौन सा पैटर्न बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, आपके मुताबिक तो कौन सा पैटर्न हो सकता है। तो देखो साथियों ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी तरीका से मेहनत करो साथियों। मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी वक्त पर, क्योंकि सबसे बड़ा आपका जो गुरु होता है वो टाइम होता है। जिसने टाइम गंवा दिया तो ये समझ लो, क्योंकि एक दिन उसे टाइम परेशान उसी को करेगा। तो देखो साथियों, क्योंकि देखो इसमें देखो कौन सा पैटर्न लग रहा है आपका, कि 16 से 19 हो गया, 18 से 15 हो गया, 1 से 4 हो गया, 13 से 10 हो गया, 15 से 18 हो गया, 4 से 1 हो गया। तो देखते हैं यहाँ +3 हो गया, पैटर्न को समझते हैं। यहाँ +3 हो गया, यहाँ देख लो 18 से 15 हो रहा है तो -3 हो रहा है। यहाँ देखो 1 से 4 हो गया तो +3 हो रहा है। यहाँ देखो 13 से 10 हो गया तो -3 हो रहा है। यहाँ देखो 15 से 18 ये +3 हो रहा है। यहाँ देखो 4 से 1 हो रहा है तो -3 हो रहा है। तो ये आपकी फॉरवर्ड पैटर्न से बनी हुई सीरीज है बिल्कुल सर। तो देखो यहाँ आपका फॉरवर्ड पैटर्न लग गया, तो इसमें लगा दो फॉरवर्ड पैटर्न। देखो यहाँ लगाते हैं हम आपका फॉरवर्ड पैटर्न। देखो ये आपको आगे सवाल में लग रहा है आपका फॉरवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न कैसे लगा, +3 हो रहा है, -3, तो उनकी पहले काउंटिंग कर दो। के कितने पर आएगा 11 पर, के कितने पर आएगा 11 पर, ई कितने पर आएगा 5 पर, एस कितने पर आएगा 19, एच कितने पर आएगा 8, ए कितने पर आएगा 1, वी कितने पर आएगा 22। अब देखो अब पैटर्न को समझते हैं, कौन सा पैटर्न लगा, +3 हो रहा है, -3 हो रहा है, +3 -3, तो +3 इसमें +3 और ये हो रहा है -3, इसमें हो रहा है +3, ये हो रहा है -3, ये हो रहा है +3 और ये हो रहा है तुम्हारा -3। तो +3 11 3 कितना हो गया 14, ये 2 बचा, यहाँ 22 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 19 हो गया। तो पैटर्न को हमने समझा, उस पर विचार विमर्श करते हुए हमने पैटर्न को समझते हुए अच्छी तरीका से देखा हमने इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। तो इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लगा है। इसमें कौन सा पैटर्न लगा है आपका, या आपका फॉरवर्ड पैटर्न लगा है, फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल आपका सीधा पैटर्न लगा हुआ, इसमें सीधा पैटर्न लगा है। तो 14 पर क्या आएगा एन आएगा आपका, 2 पर क्या आएगा बी आएगा, 22 पर वी आएगा, सी 5 पर, डी 4 पर, एस 19 पर। तो ये आपका सवाल आ चुका, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर हम लगाते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल,
प्यारे साथियों, सबकी समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि पैटर्न हमने आपको बता दिए बहुत अच्छी तरीका से। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर हम लगाते हैं, तो देखो नेक्स्ट सवाल लगा दिया आपकी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर हमने, तो देखो इस सवाल को समझते हैं। देखो साथियों, देखो ध्यान से, ये कह रहा है ये सवाल आपसे कह रहा है कि चेयर को OFXYZ लिखा जाता है, तब टेबल को क्या लिखा जाएगा। तो हमारे पास 3 पैटर्न है। कितने पैटर्न है? 3 पैटर्न को, एक तो होगा तुम्हारा फॉरवर्ड पैटर्न, एक होगा क्रॉस पैटर्न, एक होगा रिवर्स पैटर्न। तो तीनों पैटर्न को लगा दो और एक न एक पैटर्न इसमें सटीक होगा, उसी के अनुसार आपका आंसर होगा। तो देखो तुम्हें क्या करना है, लेटर के नीचे तुरंत लेटर लिख दो, लेटर के नीचे तुरंत लेटर लिख दो। तो लेटर लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीध में, ठीक है। O F X E Z लिख दिया। अब देखो, अब इनकी काउंटिंग कर दो, काउंटिंग करो। C 3 पर, H 8 पर, A 1 पर, I 9 पर, R 18 पर, O 15 पर, F 6 पर, X 24 पर, E 5 पर, Z 26 पर। अब देखो लगाओ, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, लगाओ, अपने विचार विमर्श करो। देखो ध्यान से, अगर आपने ये लगा दिया ये 12 ये फॉरवर्ड पैटर्न, तो बिल्कुल फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं कर रहा, ठीक है। आप क्रॉस पैटर्न लगा दो, या 3 का अंतर है या 7 का क्रॉस पैटर्न। तो रिवर्स पैटर्न देखो, रिवर्स पैटर्न देखो, मैंने रिवर्स पैटर्न लगाया, तो ये देखो इसमें -3 का अंतर आ गया, ठीक है। ये देखो इसमें भी -3 का अंतर आ गया, क्योंकि ध्यान देना इस सवाल को बड़े अच्छी तरीका से समझना, क्योंकि देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ध्यान दो, अब ये क्योंकि ये ABCD आपकी बिल्कुल सीधी है, अगर इसके विपरीत चलेंगे तो देखो Z 0, तो ये माइनस में आएगी, ये सीरीज क्योंकि उल्टी माइनस में आएगी, तो -1, ठीक है, -2, -3, -4। तो देखो यहां देखना कि Z से 3, तो देखो Z से 3, तो देख लो सीरीज माइनस में है, तो तभी यहां बता रहे हैं कि ये -3 आएगा, ठीक है। अब देखो यहां देखो ये -3, यहां देखो -3, यहां देखो -3, देखो। तो लगाओ इसमें पैटर्न, लगाओ कौन सा पैटर्न लगेगा इसमें। तो देखो इसमें ये आपका लग रहा है रिवर्स पैटर्न, ये आपका कौन सा पैटर्न लग रहा है, रिवर्स पैटर्न लग रहा है। तो रिवर्स पैटर्न लगाओ, तो देखो ये -3 करो, इनकी काउंटिंग कर दो पहले। T कितने पे आएगा, 20 पर, 1 पर, B 2 पर, L 12 पर, E 5। लगाओ आप, -3, -3,
लगाओ -3 -3 -3 -3 -3 इसमें से करेंगे तो क्या बचा आपका, -3 कर दो 2 बचा, इसमें से -3 9। हाँ देखो ये तुम्हारा b है, b ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 22, ठीक है 22, ठीक है, तो यहाँ आपका 22 आएगा 22, ठीक है, और ये -3 करोगे, या -3 करोगे तो ये आपका x, ठीक है, यहाँ क्या आएगा x, ये 17 पे क्यूब, ठीक है, तो देखो ये 2 कितने पे आएगा, b, ये i बाई x क्यूब, तो ये आपका आंसर आ गया bi बाई x क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, आपकी स्क्रीन पर, देखो ध्यान से, नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। ये नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर हमने लगा दिया, ये आपको देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा। तो आपके 3 पैटर्न होते हैं, एक तो रिवर्स पैटर्न होगा आपका, एक होगा आपका क्रॉस पैटर्न, एक आपका फॉरवर्ड पैटर्न होगा। 3 पैटर्न पर ये कोड एंड कोडिंग आधारित है। तो देखो रिवर्स पैटर्न, एक आपका क्रॉस पैटर्न और एक आपका फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। तो ये है कि डेंजर को DGEPSF लिखा जाता है, तो पब्लिक को क्या लिखा जाएगा। अब इस पैटर्न को समझते हैं हम, कौन सा पैटर्न लग रहा है इसमें। तो देखो, क्योंकि इनकी तुम्हें करो काउंटिंग कर दो, ठीक है। काउंटिंग करना, D कितने पे आएगा 4 पर, A 1 पर, N 14 पर, C कितने पर आएगा 3 पर, E कितने पे आएगा 5 पर, R कितने पे आएगा 18 पर। अब लेटर की सीध पर तुरंत लेटर लिख दो, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें रिवर्स पैटर्न लग रहा है, कि आपका क्रॉस पैटर्न लग रहा है, या आपका फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है। तो देखो यहां देखते हैं, समझते हैं। तो लेटर की सीध पे बिल्कुल लेटर लिखो, तो D, ये क्या लिखा है G, तो G लिख दिया। ये क्या लिखा है E, तो E लिख दिया। ये लिखा है P, तो P लिख दिया। ये क्या लिखा S, S लिख दिया। ये क्या लिखा F, F लिख दिया। अब इनकी काउंटिंग करो, ठीक है। D कितने पर आएगा 4 पर, G कितने पर आएगा 7 पर, E कितने पर आएगा 5 पर, P कितने पर आएगा 16 पर, S कितने पर आएगा 19 पर, F कितने पर आएगा 6 पर। अब लगाओ इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, ठीक है, बड़े ध्यान से। तो हमारे पास 3 पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न लगाते हैं, तो यहाँ तक 0 बचेगा, या 6, तो ये लग नहीं रहा पैटर्न। तो आप क्रॉस पैटर्न लगा लो, क्रॉस पैटर्न। अब देखो यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ देखो, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। तो ये समझ लो इसमें कौन सा पैटर्न लग गया, क्रॉस पैटर्न लग गया। कौन सा पैटर्न लग गया, क्रॉस पैटर्न लग गया। तो क्रॉस पैटर्न, क्योंकि देखो क्रॉस पैटर्न, देखो जब तक इन पर इनकी काउंटिंग ना करोगे और लेटर के सामने लेटर नहीं लिखोगे, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा पैटर्न इसमें लग रहा है। तो साथियों, जब ही मालूम पड़ेगा कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो देखो ये आपका क्रॉस पैटर्न लग रहा है, 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 ये आपका क्रॉस पैटर्न लग रहा है। तो देखो ध्यान से, इसमें +3 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, +3, तो इसमें +3 हो रहा है, और इसमें +3 हो रहा है,
अब देखो इसमें +2, इसमें +2, इसमें देखो +1, इसमें देखो +1। तो ये आपका क्रॉस पैटर्न लग रहा है। उसी अनुसार आप लगा दो इसमें पब्लिक में क्रॉस पैटर्न, जिसके मुताबिक ये पैटर्न लग रहा है उसी के अनुसार आप पब्लिक में लगा दो क्रॉस पैटर्न। तो ध्यान से देखो, पब्लिक में PUBIC, अब इनके आंकिक मान को P कितने पर आता है? 16 पर, U 21 पर, B 2 पर, L 12 पर, I 9 पर, C 3 पर। लगा दो क्रॉस पैटर्न, लगाओ क्रॉस पैटर्न, लगाओ क्रॉस पैटर्न, लगाओ इसमें क्रॉस पैटर्न, समझते हुए लगाओ अपना क्रॉस पैटर्न। अब देखो ध्यान से, इसमें पहली सीरीज में +3 हो रहा है, तो +3 +3। देखो इसमें और दूसरी सीरीज में हो रहा है +2 तो +2 +2। अब देखो ध्यान से, इसमें हो रहा है, इस सीरीज में हो रहा है +1 तो +1 +1, +3 कर दो, कितना आ गया +3 24, इसमें +3 19, इसमें +2 करोगे तो कितना आएगा 14, इसमें +2 4 आएगा, इसमें +1 करोगे 3 4 आएगा, इसमें +1 करोगे 10 आएगा। इन्हीं के मुताबिक अब अपने लेटर लिख दो। 24 पर क्या आएगा? 24 पर X, 19 पर S, 14 पर N, D, ठीक है, यहाँ D, ठीक। तो देखो ध्यान से, ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। देखो साथियों, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर हमने लगा दिया। अब इसका पैटर्न समझते हुए, हाँ, 3 पैटर्न है हमारे पास, 3 पैटर्न है हमारे पास, उसके अनुसार हम समझते हैं। क्योंकि पहला जो पैटर्न होता है फॉरवर्ड पैटर्न होता है, दूसरा हमारा क्रॉस पैटर्न होता है, तीसरा हमारा रिवर्स पैटर्न होता है। तो फॉरवर्ड पैटर्न बिल्कुल सीधा पैटर्न होता है। ये आपके होमवर्क के लिए, कल यहीं से नेक्स्ट क्लास आपकी रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।